me, Rabi here. This is Miyazu here. We guys are back with another reaction video. तो guys अगर चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आज राबी गैंग ज्वाइन कर लो. हमारा एक ब्लॉगिंग चैनल है, माय नेम राबिया नाज़म, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लो. चलते हैं आज की रिएक्शन वीडियो की तरफ. तो गाइस आज इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, वो इंडिया की डेवलपमेंट के ऊपर है, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, वो भी रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप कह सकते हैं. तो उसका टाइटल ये है, इंडियाज मेगा 16 बिलियन डॉलर्स रेलवे प्रोजेक्ट DFC रेडी. तो ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है, 1046 किलोमीटर का है WDFC कॉरिडोर और NEDFC. तो देखते हैं और एंजॉय करते हैं कि इतना खूबसूरत कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इतने पैसे लगा के 16 बिलियन डॉलर्स लगाए जा रहे हैं. तो इसमें क्या क्या और कहाँ एरियाज को कवर किया जा रहा है, तो देखते हैं. के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को आपको तेजी से ग्रो करना होता है तो सबसे पहले आपको उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है. ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले रेलवे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है. जिस देश का रेलवे सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है वो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी तेजी से होती है. रेलवे सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने से ट्रेवल टाइम कम हो जाता है, प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो जाती है, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो जाती है. देश में मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होती है. चाइना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. भारतीय रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे का इतिहास 170 साल पुराना है. भारत में रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी. भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के बीच चलाई गई थी. अभी की बात करें तो इंडियन रेलवे सिस्टम वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है. भारत में रेलवे का लगभग 70,225 किलोमीटर का रूट नेटवर्क है, जिसमें से 82% नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड है. इंडियन रेलवे के पास 13,523 पैसेंजर ट्रेन, 9,146 फ्रेट ट्रेन और 7,400 स्टेशन है. भारत में रोजाना करीब 19,000 ट्रेन चलती है और 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं. और रेलवे के थ्रू भारत में डेली 4 मिलियन टन माल ढुलाई होती है. पर जब भी हम इंडियन रेलवे का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ट्रेन के लेट होने का ख्याल आता है, लो स्पीड का ख्याल आता है. आज के समय जहां दुनिया भर के देश अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को तेजी से डेवलप कर रहे हैं, उन्हें फास्ट कर रहे हैं, वहीं भारत में ट्रेन की स्पीड आज भी स्लो है. और स्लो होने का सबसे बड़ा कारण ट्रैफिक है. भारत में मालगाड़ियां, पैसेंजर ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन सब एक ट्रैक्स पे चलती हैं, जिससे ट्रैक्स में ट्रैफिक बढ़ जाता है और ट्रेन लेट होने लगती है. और इससे इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा हैवी लॉस होता है. तो इंडियन इकोनॉमी के लॉस को कम करने के लिए, भारत में ट्रेन ट्रैफिक को कम करने के लिए और माल गाड़ियों के लिए अलग से भारत सरकार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, जिसमें से 80% वर्क कंप्लीट हो चुका है. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में और जानेंगे कि ये कितना कंप्लीट हो गया है और इससे फ्यूचर में भारत की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा. तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ. दोस्तों मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा. इंडियन रेलवे के रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 5 सालों से इंडियन रेलवे का रेवेन्यू 25 से 30 बिलियन डॉलर के अराउंड है. पर आने वाले कुछ सालों में आपको इंडियन रेलवे का रेवेन्यू बढ़ता हुआ भी दिखेगा, क्योंकि भारत सरकार रेलवे के फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है. भारत जब आजाद हुआ था तब देश में 85% फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन यानी कि माल ढुलाई रेलवे के थ्रू हुआ करती थी और बाकी का 15% रोड के थ्रू हुआ करती थी. पर जैसे जैसे समय बीतता गया, रेलवे से फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन का शेयर कम होता गया. आज की बात करें तो भारत में रेलवे के थ्रू फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन 30% हो गया है और वहीं रोड के थ्रू 60% तक बढ़ गया है. 75 साल में पूरी तरह से उलटफेर हो गया है और इस उलटफेर का कारण भारत सरकार की मिसमैनेजमेंट और इनएफिशिएंसी है. आज़ादी के बाद से भारत सरकार ने पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन पे ज़्यादा ध्यान दिया, मालगाड़ियों पे कम ध्यान दिया. इसके अलावा मालगाड़ियों पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बढ़ा दिया और सबसे मेन बात, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. मालगाड़ियां, पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन सबका रूट सेम रखा, जिसके चलते ये होता था कि पैसेंजर ट्रेन के रूट देने के चक्कर में मालगाड़ियों को 2-2 दिन तक कहीं भी रोक दिया जाता था, जिसके चलते रेलवे के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की टाइम और कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ने लगी. और इसी के चलते लोगों का भरोसा भी मालगाड़ियों से उठने लगा और लोगों ने रेलवे की जगह रोड्स के थ्रू अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना चालू कर दिया. आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि भारत में आज भी इंडियन रेलवे के रेवेन्यू में 75% शेयर फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ियों का होता है. पैसेंजर ट्रेन का शेयर लगभग 20% है. वहीं सन्ट्री और अदर कोचिंग का शेयर 2% है.
सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडियन रेलवेज को मालगाड़ियों से ही होता है, पर उसके बावजूद भारत सरकार ने कई सालों तक मालगाड़ियों के लिए प्रॉपर फ्रेट कॉरिडोर नहीं बनाया था। मालगाड़ियों से जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उन्हें पैसेंजर ट्रेन की सब्सिडीज में लगा दिया जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC भारत के आज़ादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा रेलवे का प्रोजेक्ट है। इससे न केवल माल ढुलाई सस्ती हो जाएगी बल्कि समय पर भी होगी। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है। तो सिंपल भाषा में बताऊं तो मालगाड़ियां जिस रास्ते से जाती हैं उसे फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं। और इस समय डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में 2 कॉरिडोर भारत में बनाए जा रहे हैं। DFC प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में हुई थी, पर कंस्ट्रक्शन का पहला कॉन्ट्रैक्ट 7 साल बाद 2013 में दिया गया था। DFC के डिले होने के पीछे DFC CIL के सीनियर ऑफिशियल ने 2 वजह बताई हैं। एक तो जब 2006 में ये कॉरिडोर पास हुआ था तब उस समय की सरकार ने लैंड एक्विजिशन प्रोसेस बहुत स्लो रखा था, जिसके चलते 2014 तक सिर्फ 88% लैंड ही कॉरिडोर के लिए एक्वायर्ड हो पाई थी। दूसरा रीजन DFC CIL के सीनियर ऑफिशियल ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया है। सीनियर ऑफिशियल ने कहा है कि 2006 से 2014 तक सिर्फ 4000 करोड़ रुपए ही इस कॉरिडोर के लिए यूज किए गए थे, जिसके चलते इस कॉरिडोर पे काम बहुत स्लो हो रहा था। पर 2014 के बाद इस कॉरिडोर में फंड्स को बढ़ाया गया, जिसके चलते ये कॉरिडोर बहुत तेजी से अब बन रहा है। DFC को अभी 2 पार्ट में बनाया जा रहा है, WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ग्रेटर नोएडा के दादरी से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई करीब 1504 किलोमीटर है। ये कॉरिडोर भारत के 5 स्टेट्स के एरिया को कवर करेगा। हरियाणा का 177 किलोमीटर, राजस्थान का 567 किलोमीटर, गुजरात का 565 किलोमीटर, महाराष्ट्र का 177 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश का 18 किलोमीटर एरिया कवर करेगा। ये कॉरिडोर गुजरात के कांडला, मुंद्रा समेत सभी मेजर पोर्ट से जुड़ा हुआ है। इस कॉरिडोर की मदद से कोई भी सामान दिल्ली से भारत के किसी भी वेस्टर्न कोर्ट के मेजर पोर्ट तक 24 घंटे के अंदर ही पहुंच जाएगा। मौजूदा समय में रेलवे के थ्रू 2 से 3 दिन लग जाते हैं। इस कॉरिडोर को JICA जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेट एजेंसी फंड कर रही है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो ये कॉरिडोर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से थोड़ा बड़ा है। इसकी टोटल लेंथ करीब 1873 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर को पंजाब के लुधियाना से कोलकाता के पास दानकुनी तक बनाया जा रहा है। ये कॉरिडोर भारत के 6 स्टेट्स के एरिया को कवर, पंजाब का 88 किलोमीटर, हरियाणा का 72 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश का 1076 किलोमीटर, बिहार का 236 किलोमीटर, झारखंड का 199 किलोमीटर और वेस्ट बंगाल का 202 किलोमीटर एरिया को कवर करेगा। इन रूट पर बड़ी संख्या में कोयले और मिनरल्स की माल ढुलाई होती है। तो इस कॉरिडोर के बन जाने से भारत में बहुत से स्टेट में कोयले और मिनरल्स की प्राइस में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। इस कॉरिडोर को वर्ल्ड बैंक फंड कर रही है। अब बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ है। तो देखो, अगस्त 2023 तक DFC का 80% वर्क कंप्लीट हो चुका है और DFC में 1,24,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। DFC में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट होकर ऑपरेशनल भी हो गया है। EDFC को बनाने में 51,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और 1,337 किलोमीटर का नेटवर्क बनाया गया है। EDFC में एक हफ्ते में 154 फ्रेट ट्रेन ने कोल, स्टील, सीमेंट और फूड ग्रेन आइटम को लेकर ट्रैवल किया है। वहीं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 1046 किलोमीटर का नेटवर्क बनाया जा चुका है, जिसमें 72,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मार्च 2024 तक 95% DFC कंप्लीट हो जाएगा और फिर ऑपरेशनल भी हो जाएगा। 2025 तक DFC में 70% माल गाड़ियां चलने लगेंगी। दिसंबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को ऑपरेशनल कर दिया था और अब तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से 44,000 से ज्यादा और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से 55,000 से ज्यादा ट्रेन ऑपरेट की जा चुकी हैं। अगर आप दोनों कॉरिडोर को मिला दें तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में 1 लाख से ज्यादा ट्रेन ऑपरेट किए जा चुकी हैं। जब ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद भारत सरकार EWDFC ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाने में ध्यान देगी। भारत सरकार ने 2021 के बजट में DFC के अंदर 3 और नए प्रोजेक्ट को अनाउंस किया है, जिससे देश के चारों मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सके। नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली से शुरू होगा और चेन्नई तक जाएगा। दूसरा ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मुंबई से शुरू होगा और कोलकाता तक जाएगा। और तीसरा
तीसरा ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आंध्र प्रदेश से शुरू होगा और वेस्ट बंगाल तक जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार एक और कॉरिडोर को देश में बनाने के बारे में सोच रही है, साउदर्न DFC, जो महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक जाएगा। और जब ये सभी कॉरिडोर बन के तैयार हो जाएंगे तो इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर कहा जाएगा। भारत सरकार मालगाड़ियों के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाना चाहती है, जिससे देश के किसी भी कोने से कोई भी प्रोडक्ट आराम से पहुंच सके। देखो, भारत में मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे ट्रेन में फ्रेट का वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके चलते DFC को बनाया जा रहा है। देखो, जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो इससे भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहले भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। अभी देश में मालगाड़ियों के लिए फ्रेट कॉरिडोर ना होने से मालगाड़ियों को 2-2 दिन तक के लिए रोक दिया जाता है, जिससे टाइम और पैसा दोनों बढ़ने लगता है। पर फ्रेट कॉरिडोर बच जाने से फ्यूचर में मालगाड़ियाँ टाइम पे पहुंचेंगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो जाएगी। इस समय मालगाड़ियाँ 20 से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं और 8 घंटे में 150 से 200 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं। DFC से अब मालगाड़ियाँ 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी और 8 घंटे में 400 से 500 किलोमीटर ट्रैवल करेंगी। इससे इंडियन रेलवे के 18 से 20 घंटे सेव होंगे। इसके अलावा DFC से भारत सरकार 2030 तक लॉजिस्टिक कॉस्ट को 15 से 8% तक लाना चाहती है। DFC के बनने से ट्रेन ट्रैफिक भी कम हो जाएगा, जिससे पैसेंजर ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी और वो भी टाइम पे पहुंचेंगी। DFC को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड बनाया जा रहा है, जिससे कार्बन इमिशन भी बहुत कम जनरेट होगा। DFC के बन जाने से बहुत सी जॉब्स जनरेट होंगी, क्योंकि DFC का अलग रूट होगा, अलग प्लेटफॉर्म होगा, मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जिससे रेलवे में बहुत सी न्यू जॉब्स जनरेट होंगी। इसके अलावा DFC का बड़ा योगदान भारत की इकोनॉमी पर भी होगा। फ्रेट कॉरिडोर बनने से भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, जिससे बहुत से गुड्स की प्राइस भी कम हो जाएंगी। इलेक्ट्रीफाइड होने से फ्यूल कॉस्ट कम होगी। फ्रेट कॉरिडोर के आसपास बहुत से न्यू बिजनेस और इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगेंगे और साथ में रेलवे का रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। DFC की मदद से 2030 तक देश में 50% फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू भी होने लगेगा। तो DFC के बन जाने से भारत की अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और ये चीज़ आपको आने वाले कुछ सालों में ही देखने को मिल जाएगी। So guys, this was India's mega $16 billion railway project, DFC and Western DFC and Eastern DFC, जो कि है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं रेलवे के। और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। 2006 में स्टार्ट हुआ काम, क्या इसका प्लान प्रपोज किया गया और 2006 से आई गेस 2014 तक सिर्फ 4000 करोड़ लगाए थे। उसके बाद से इन्होंने 45,000 करोड़ लगाए हैं मोदी जी की गवर्नमेंट ने। तो आप बात देख सकते हैं उसका आपके कि अब वो कुछ जो फेजेस हैं उसके स्टार्ट हो गए हैं, मींस के जो चल गए हैं, हाँ, जिसमें ट्रेन्स चल रही हैं और 1 लाख ट्रेन्स चल चुकी हैं इस पे। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मोदी गवर्नमेंट का और सबका, इंडियन गवर्नमेंट का और इंडियन पीपल के लिए भी है। तो इससे फायदा इनको क्या होने वाला है, इकोनॉमी बूस्ट होने वाली है। क्योंकि जो एक तो ये पहले उन्होंने पूरी डिटेल बताई है कि पहले जो था पैसेंजर रेलवे, जो पैसेंजर ट्रैक्स थे उसी पे मालगाड़ियाँ में चलती थी, फिर क्या ये जो होती थी मालगाड़ी चलती थी। तो होता क्या था कि पैसेंजर्स की वजह से इसको डिले किया जाता था, कभी कभार कोई मसाइल आ जाते थे तो दो तीन दिन माल चलता ही नहीं था, एक अपने स्टेशन पर खड़ा रहता था। तो अब स्पेशली एक डेडिकेटेड कॉरिडोर होगा, इससे ये होगा कि सिर्फ माल ही चलना है। जो आपका फ्रेट कॉरिडोर है उसमें मालगाड़ी ही चलती रहनी है, तमाम सामान जाता रहेगा और डेडिकेट होगा, तो कोई ट्रैफिक का इशू नहीं है जो कि आपका इसके अंदर आ सकता है। और इस पे ये भी बताया गया कि जो आम जो है वो 20 से 30 की स्पीड पे चलती है, ये किलोमीटर पर आवर चलती है, ये 50-60 पे जाएंगी। जो वो 21 घंटे में कवर करते थे ये 8-9 घंटे में कवर करेंगे डिस्टेंस, तो बहुत फर्क पड़ेगा। इससे आपकी जीडीपी को बहुत फायदा होगा। बता रहे थे कि 8 से 15% पे जीडीपी पे ये इम्पैक्ट करेगा, अच्छा लेकर आएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा इनिशिएटिव था और ये बहुत बड़ा एक है कि पूरा इंडिया को इन्होंने कनेक्ट कर दिया आपस में अंदर। अभी 2 तो इसके फेजेस चल रहे काम हो रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो जो बाकी इन्होंने 3-4 फेज और लॉन्च करने हैं वो लॉन्च किए जाएंगे और फिर पूरा इंडिया जो है इस कॉरिडोर्स के साथ एक इंटरकनेक्टेड हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा एक बूम लेके आएगा इंडिया के अंदर के जो आम आवाम है उनको बहुत चीज़ें सस्ती मिलेंगी, बिकॉज आपका पेट्रोल कंजम्पशन कम होगा, आपका टाइम कम लगेगा, उससे आपकी कॉस्ट भी कम होती है। जब कॉस्ट कटिंग होती है तो इससे बहुत फायदा होता है आवाम को और इससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, आवाम को भी फायदा होगा और इससे सबका भला होगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इंडिया में मैंने देखा है जो मेट्रो लाइंस हो गई, ट्रेन्स हो गई और फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, बहुत बड़ा ज़्यादा काम किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे सागर माला है, इससे बहुत इकॉनमी को बूस्ट होता है। भारत माला है जो हाईवेज बनाई जा रही हैं, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मेरे ख्याल से। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द इंडियंस।
बिल्कुल सही बात है। अच्छी चीज़ इन लोगों की क्या होगी और बेनिफिशियल क्या होगी, वो मुझे लगती है कि आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। लाइक देखें ना, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम होगी तो जो गुड्स इधर से उधर जा रहे हैं वो भी, उनकी भी कॉस्ट कम होगी ऑटोमेटिकली, तो आवाम को फ़ायदा हुआ। और बिजनेसेस जो हैं वो फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर वो ज़्यादा देखते हैं कि अच्छा इसमें हम लोग को कितना को प्रॉफिट निकल आता है, फिर उस हिसाब से उन लोगों को बहुत प्रॉफिट निकलेगा। क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आपकी ट्रांसपोर्ट, जो भी आपने चीज़ इधर से उधर करनी है, सबसे मेन चीज़ ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्टेशन से एक चीज़ दूसरी जगह पे ट्रैवल करती है, और वो अगर स्मूथली ट्रैवल कर रही है, चीपली ट्रैवल कर रही है, तो फ़ायदा दोनों साइड्स पर है, जो बिजनेस करने वाले हैं उनको भी और जो आवाम है उनको भी। तो ये एक सबसे प्लस पॉइंट और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी ये लगी है। और ये दूसरा ये भी है कि इसमें जैसे कि बता रहे हैं कई दिन जैसे पहले लग रहे थे और कई पता नहीं महीने भी लग जाते होंगे इधर से उधर ट्रांसफर करने में, अब जो है वो बात बहुत जल्दी हो जाया करेगी। लेकिन अब आपको उस तरह से डिले नहीं होगा। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, उन्होंने बताया कि तकरीबन 80% इज कम्प्लीटेड। और लेकिन ये काम लोग ट्रेन चल रही हैं, हाँ। ट्रैवल भी हो रहा है, और जो मालगाड़ियां चल रही हैं और चालू कर देगा, और 1 लाख ट्रेन पास हो चुकी है। इससे तो बहुत बड़ा एक गोल था इनका जो उन्होंने कंप्लीट किया। और ये बेस्ट ऑफ लक टू ऑल इंडियंस कि ये आगे आपके लिए बहुत एक गेम चेंजर आप कह सकते हैं, जैसे भारत माला, सागर माला और एक कॉरिडोर जो था, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एक टर्न अराउंड अच्छा इनिशिएटिव है, वाकई में बहुत ही अच्छा है। और ये होना चाहिए भी, क्योंकि ये बहुत आपको इकोनॉमी बूस्ट करने में बहुत फायदेमंद होगा, बहुत हेल्प करेगा। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन और यही हमारा टेक था ऑन दिस $16 बिलियन मेगा प्रोजेक्ट बाय इंडिया। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों का क्या फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी जो होती है ना राय वो दिया करें हम लोगों को, ताकि हमें पता चले कि आप लोग क्या समझते हैं इस बारे में। और अगर रिएक्शन एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।